This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activities. यह चैनल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम किसी भी अंधविश्वास गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज की कहानी बहुत ही डरावना होने वाली है। आपने घोल का नाम सुना ही होगा। ये एक तरीके का शैतान है जो कि रूप बदलता रहता है। उसको बुलाने का एक तरीका है जिसमें हमें खून से डील करना पड़ता है। ये एक नरभक्षी है जो कि इंसानों का मांस खाना उसे बहुत पसंद है। आज मैं आपको घोल की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो कि आपकी रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना कुवैत शहर में घटी थी। ये घटना सन 2000 की है। तो उस शहर में एक लड़की रहती थी जो कि बहुत ही अच्छा गाती थी। वो अक्सर फंक्शन या फिर किसी बर्थडे पार्टी में गाना गाने जाती थी और उसी से वो अपना कमाई निकालती थी। एक दिन उसे एक बड़े पार्टी के लिए गाना गाने का ऑर्डर मिला। उसके लिए उससे पैसे भी अच्छा खासा दे रहे थे। वो पार्टी शहर के बड़े बंगले में थी। वहाँ उसे रात के 10 बजे बुलाया था। वो वहाँ गई और गाना गाने का सिलसिला शुरू हो गया। वो तकरीबन 1 घंटे तक गाना गाई। गाना गाते गाते उसका नज़र उस पार्टी में खड़े लोगों के पैरों पे पड़ी। उस पार्टी में जितने भी लोग थे सभी का पैर घोड़े के पैर जैसे थी। ये देख के वो बहुत ही डर गई। वो डर के मारे पूरी रात गाती रही। फिर वो अपने घर चली गई। सुबह होते ही वो पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को कहा कि कल मैं एक पार्टी में गई थी गाना गाने। वहाँ जितने भी लोग आए थे सभी का पैर घोड़े जैसी थी। ये सुन के पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, घर जाके रेस्ट करो, पागलों जैसे बात मत करो। लेकिन वो लड़की अपने बात पे अड़ी हुई थी। वो ज़बरदस्ती उस पुलिस को कहा कि चलो मेरे साथ, मैं उस बंगलों में लेके चलती हूँ। फिर पुलिस ने अपनी टीम बुलाई और उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पे गए। लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचे वो जगह पे कल तक जो आलीशान बंगला था वो वहाँ से गायब हो गया था। ये देख के वो लड़की सदमे में चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात ही में यहाँ आई थी गाना गाने, एक रात में वो बंगला गायब कैसे हो सकता है? आसपास के लोगों को पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो जगह कोई कई साल से खाली पड़ा है। वहाँ कोई बंगला नहीं था। उन दिनों कुवैत में ये घटना आग की तरह फैल रही थी। सारे न्यूज़ चैनल में इस खबर को बड़े पर्दे में दिखा रहे थे। लोगों का कहना था कि वो घोल का शैतान है। घोल शैतान इंसानों का रूप तो ले सकता है लेकिन उनका पैर जैसा था वैसे ही रहता है। वो बदलता नहीं, वो घोड़े के पैर जैसे ही रहता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक कहानी हॉरर वाली यूट्यूब चैनल पे। मैं सुशांत आज आपके लिए लाया हूँ स्किन वॉकर की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी। और ये कहानी है जगदीश की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ जगदीश। ये कहानी को बीते हुए लगभग 4 साल हो चुका है। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं एक बार मेरे गांव के पास ही एक और गांव था जो कि मेरे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे थी। वहाँ मेरे नाना जी रहते थे। एक बार मैं वहाँ से रात के 10 बजे लौट रहा था। वो रास्ते से मैं कई बार आ जा चुका था तो डर उतना नहीं था, लेकिन वो रात मेरे लिए बहुत ही डरावनी यादगार रात थी।
उस रात हुआ कुछ ऐसा था कि मैं बस रास्ते से जा ही रहा था कि मुझे पीछे से किसी आदमी का आवाज़ आई। आवाज़ कुछ ऐसा था कि बेटे सुनो। ये आवाज़ सुन के मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी दिखा ही नहीं। तो मैं सोच में पड़ गया। अभी तो मेरे पीछे से आवाज़ आ रही थी लेकिन पीछे तो कोई है ही नहीं। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर मैं फिर से अपने रास्ते चल पड़ा। थोड़ी देर जाने के बाद फिर से मेरे पीछे से वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार ए बच्चे सुनो ऐसा आवाज़ आई। लेकिन इस बार मैं पीछे मुड़ा नहीं। मैं जहाँ रुका हुआ था वहाँ एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। मैं उस आदमी का परछाई साफ साफ देख पा रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो नज़ारा देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी इंसान से भेड़िए में तब्दील हो रहा था। ये देख के मैं बहुत ही डर गया। डर के मारे मैं वहीं का वहीं जम गया था। मैं अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब सी ख्याल आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो भेड़िया मेरे पास आ ही नहीं रहा था, बस मेरे पे गुर्रा रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं जब नाना जी के घर से निकल रहा था, मेरे नाना जी ने एक लॉकेट दिया था जो कि तिरुपति से लेके आए थे। तो मुझे लगा शायद से वो उसी लॉकेट के वजह से मेरे पास नहीं आ रहा। तभी मैंने वो लॉकेट मेरे पॉकेट से निकाली और उस भेड़िए को दिखाया। तभी वो भेड़िया इंसानी आवाज़ में कहने लगा कि आज तो तू बच गया इस लॉकेट के वजह से, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाता। इतना कहकर वो वहाँ से एक ही सेकंड में कहीं गायब हो गया। मैं वहाँ से दौड़ते दौड़ते घर पहुँचा और सबको मैंने कहा तो पता चला कि वो एक छलावा था, जिसे इंग्लिश में स्किन वॉकर भी कहते हैं। छलावा किसी का भी रूप ले सकता है। वो अपने शिकार को फंसाने के लिए रूप बदलता रहता है। उस रात वो लॉकेट के वजह से मेरी जान बच गई। अगर वो लॉकेट नहीं होता तो आज मैं आप मेरे साथ घटी सच्ची कहानी भी नहीं सुना पाता। दोस्तों, ये था हमारी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक कहानी हॉरर वाली यूट्यूब चैनल पे। वेंडिगो की कई सारे किस्से तो पहले भी आप सभी ने सुना होगा। मैंने भी वेंडिगो की कई सारे स्टोरीज मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक शेयर कर दूँगा, आप सब ज़रूर से सुनना। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर देना नए नए वेंडिगो के स्टोरीज पाने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया था, जिसका नाम है गॉडविन। मैं गॉडविन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गॉडविन है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची डरावनी कहानी पेश करने जा रहा हूँ। वो मंज़र को याद करके मेरी रूह कांप उठती है। हुआ कुछ ऐसा था कि बेसिकली मैं पुणे का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं उस दिन मुंबई गया हुआ था। मेरे दोस्त का एंगेजमेंट था। एंगेजमेंट अटेंड करके मैं रात 11 बजे ही निकल गया था, क्योंकि मेरे दोस्त के घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। वहाँ रुकने के लिए रूम्स अवेलेबल नहीं था, तो मैं वहाँ से निकलने का सोच लिया। जाते जाते मेरे दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करके वहाँ से निकल गया। मैं अपनी कार लेके आया हुआ था, तो मेरे कार से मैं निकल पड़ा।
मुंबई से पुणे जाने में लगभग 3 घंटे लग जाते थे और मुझे घर जल्दी भी जाना था क्योंकि घर में मेरी फैमिली वेट कर रही थी और सुबह जॉब पे भी जाना था। मैं बस गाने चालू करके कार चला ही रहा था कि मुझे एक शॉर्टकट रास्ता दिखा। उस रास्ते के बारे में मुझे पता था तो मैंने गाड़ी रुकाई हाईवे के साइड में और वहाँ से रास्ता देखने लगा गूगल मैप के मदद से। मुझे उस शॉर्टकट वाला रास्ता 1 घंटे में पुणे पहुँचाने वाला था। अगर मैं रेगुलर वाले रास्ते में जाता तो मुझे 2 घंटे लग जाते। अगर शॉर्टकट वाला रास्ता में जाता हूँ तो 1 घंटे जल्दी पहुँच जाऊँगा, इसीलिए मैंने वही शॉर्टकट वाला रास्ता ही चुना और निकल पड़ा। लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे मैं बिल्कुल ही अनजान था। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मनहूस रात थी। वो रास्ता बहुत ही सुनसान था। वो रास्ते में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था और रास्ते के दोनों साइड बस पेड़ ही पेड़ था, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर कुछ समय बाद मेरे गाड़ी पे कुछ गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। मैंने सडन ब्रेक मारा, तभी मुझे मेरे कार के छत पे से कुछ खरोचने की आवाज़ आई। मैं बस गौर से सुनने लगा और मेरी गाड़ी की लाइट भी बंद कर दी और हेडलाइट भी बंद कर दी थी। फिर उसके बाद खरोचने की आवाज़ अपने आप ही बंद हो गई। फिर जैसे ही मैंने कार की हेडलाइट ऑन किया, मैंने देखा कि मेरे सामने एक क्रिएचर खड़ा था। वो बहुत ही पतला था, लेकिन उसका कद 7 से 8 फीट था। उसका शरीर छोटा था, लेकिन उसका हाथ और पैर बहुत ही लंबे थे। उसके मुंह से लार भी टपक रही थी और उसके हाथों के नाखून बहुत ही ज़्यादा नुकीली थी और उसके पैर घोड़े जैसे थी। यह सब देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि ऐसा क्रिएचर मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। तभी मैंने ज़ोर से एक हॉर्न बजाया। शायद से वो हॉर्न की आवाज़ से डर रहा था क्योंकि जैसे ही मैं हॉर्न बजाता वो मेरे कार से थोड़ा दूर हो जाता। फिर उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मैंने कार बड़े ही तेज़ी से उसके साइड से भगाने लगा और वो राक्षस भी मेरे कार का पीछा कर रहा था। मैं कार को 150 के स्पीड में भगाने लगा। उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखा, मेरे साइड मिरर से वो शैतान रास्ते पे ही रुक गया और ज़ोरों का चीख लगाया। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे कार की शीशे भी हिलने लगी और मैं सही सलामत घर पहुंच गया। और घर जाके मैंने सबको बताया इस घटना के बारे में और सुबह होते ही मैंने चेक किया मेरे कार की रूफ पे, तो मैंने पाया कुछ चिपचिपा पानी जैसे पड़ा था और स्क्रैचेस भी बहुत हो रखी थी। इस घटना के बाद मैं उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया, लेकिन आज भी जब भी मैं उस वारदात को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि मैं उस दिन सही सलामत मेरा घर पहुँच गया। अगर उस रात मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती तो मैं शायद से नहीं बच पाता। आई होप आप सबको आज की कहानी पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट कर देना और लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई डरावनी कहानी के साथ।